वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 गणित से अभ्यास 1B का। अभ्यास 1B में हमारा पहला सवाल आता है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। का पहली संख्या दी हुई है -8/10। सरलतम रूप में लिखने से मतलब है, आप पूर्व अभ्यास में कर चुके हैं कि इसको समान संख्या से डिवाइड करेंगे ऊपर और अंश और हर में, और इसको छोटा करेंगे काट के। तो करते हैं, चलिए 4 से करें तो नहीं कटेगा दोनों संख्याएं। 2 से करेंगे सबसे पहले, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। क्या संख्या आ गई हमारे पास में? ऊपर 4 आ गया है और नीचे 5। ध्यान दीजिए, ऊपर 5, ये हमारे जो 4 है ये माइनस का है या प्लस का? माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे इसके साथ में। ख देखते हैं, संख्या है हमारे पास में 15/20। इसको डिवाइड करते हैं ऐसे ही, 5 से करते हैं। 5 दिए 15 और 5 चौके 20। क्या संख्या आ गई हमारे पास में? 3/4। नेक्स्ट देखते हैं 25/45। डिवाइड करते हैं इसको 5 से। 5 पंजे 25, 5 नेम 45। ऊपर 5 हो गया हमारे पास में और नीचे 9। 5/9 इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है, संख्या दी हुई है हमारे पास में -14/77। ऐसी संख्या देखनी है जिससे दोनों चीज़ें डिवाइड हो जाए, 77 भी और 14 भी, दोनों संख्या जिससे डिवाइड हो जाए। तो ऐसी संख्या हमारे पास में यहाँ पर रहेगी 7। 7 दूनी 14, 7 ही कम 7, 7 ही कम 7। क्या बचा हमारे पास में? 2/11। और ये 2 किस चीज़ के होंगे? कौन से धन के होंगे? ऋण के या प्लस के होंगे? कौन से चिन्ह के होंगे? माइनस वाले, ऋण वाले। ये हमारा पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल देखते हैं। स्टूडेंट्स नोट कर लिया होगा आपने। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारे सामने दिया है, संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। पहली संख्या हमारे पास में है -4/5 और -5/7। तो ये बराबर है या नहीं? अगर बराबर होंगे तो ये हमने जो बॉक्स बनाया हुआ है इसमें, इस बॉक्स में भरना है, हमें बराबर का चिन्ह लगाना है। अगर बराबर नहीं है तो बराबर का निशान लगा के इसको काट देंगे, बराबर नहीं बनाएंगे उसका। चलिए इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। ये काम रफ कार्य करने के लिए है, फिर भी आप देख लेते हैं। इस संख्या को एक बार यहाँ रफ के लिए हम इधर से बना लेते हैं, लिख लेते हैं। -4/5। हमें देखना है कि संख्या बराबर है या नहीं है। कैसे जानेंगे? दूसरी संख्या है 5/7। अब देखने में तो बराबर नहीं लग रही है ये। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे, समझेंगे कि बराबर क्यों नहीं है या बराबर है तो क्यों है। हम इन संख्याओं के आपस में गुणा करेंगे, इसकी और इसकी गुणा करेंगे, इसकी और इसकी गुणा करेंगे। जो जिस पक्ष की साइड में होगा उधर ही उसको लिख देंगे। 4 की और 7 की गुणा की हमने, 4 7 28। 28 किसके आ गई? माइनस के आ गई। ये प्लस का था और ये संख्या माइनस की थी हमारी। अब इससे इसमें गुणा करते हैं। 5 पंजे 25, माइनस के 25 आ गए। तो 28 माइनस के 28 और माइनस के 25 बराबर नहीं है। तो इसमें भी हम लिखेंगे, ऐसा ही चिन्ह लगाएंगे, बराबर नहीं वाला, बराबर नहीं। सॉल्यूशन समझ में आया स्टूडेंट्स? देखते हैं। नेक्स्ट संख्या हमारे पास में दी हुई है ख में 7/11 और माइनस के 11 है, और दूसरी संख्या है -7/11। इसमें चिन्ह लगाना है हमें। तो देखते हैं इसको पहले, वो इसी तरह इसमें भी गुणा करेंगे, यही वही तरीका। 11 7 77 और 11 7 77। ध्यान दीजिए, इसमें संख्याएं प्लस की थी तो प्लस का ही रहेगा, और इधर माइनस माइनस होकर के ये भी प्लस हो गया। तो इसका मतलब ये संख्या समान है यानी बराबर है। तो इसमें हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे।
नेक्स्ट संख्या दी हुई है -8 बटे -8/5 और दूसरी संख्या दी हुई है -7 बटे -4। इसी तरह से इसमें करके देखते हैं। इसी गुना इसमें करेंगे और इसी गुना इसमें। 8 चौके 32, 32 कौन से हो जाएंगे? प्लस के, और माइनस माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट हो गया 5 के और 7 की गुणा करेंगे, 5 सते 35। ये कैसे होंगे? ये प्लस माइनस की संख्या है और ये प्लस की है, तो प्लस माइनस माइनस। अब इस संख्या को देखिए बराबर है कि नहीं? बराबर नहीं है, तो इसमें भी हम बराबर नहीं का चिन्ह लगाएंगे, बराबर नहीं। इस संख्या को देखते हैं। संख्या दी हुई है 14 बटे -16, 14 बटे -16। दूसरी संख्या है -21 बटे 16। इसकी गुना इसमें करेंगे और इसकी गुना इसमें करेंगे। करते हैं। 16 चौके 64, 64 का 4 का हासिल लगे 6, 16 ही कम 16 और 6 22। अब इस 16 से 21 में करते हैं। 16 ही कम 16, 16 का 6 का हासिल लगा 1, 16 दूनी 32 और 1 33। तो संख्या आई हमारे पास 224 और 336। इसका मतलब ये संख्या बराबर नहीं है। क्या आ जाएगा इसमें? बराबर नहीं का चिन्ह आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, दूसरा सवाल क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन से समान है? ये परिमेय संख्या दी हुई है इसमें हमारे पास में यहाँ पर -9 बटे 12। बिल्कुल उसी तरह से देखेंगे इसमें भी -9 बटे 12। दूसरी संख्या दी है 8 बटे -12। उसी तरह से गुणा करेंगे इसमें भी। इसकी गुणा इसमें करेंगे और इसकी गुणा इसमें करेंगे। हमें पहचानना है कि इनमें से कौन कौन से समान हैं। 4 संख्या दी गई है यहाँ पर, 4 जोड़े दिए हुए हैं, इनको में समान जोड़े हमें पहचानने हैं। चल देखते हैं। 12 नेमा 108, 12 की गुणा कर ली हमने 9 बार, 12 नेमा 108, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 अट्ठे 96। तो ये संख्या इसका मतलब समान नहीं है। ठीक, इसके सामने लिख देते हैं समान नहीं है, यानी ऐसे निशान लगा लीजिए चाहे, या लिख लीजिए समान नहीं है। हमें तो वो जोड़े पहचानने, आंसर वो होगा जो संख्या समान होगी। ख में दिया हुआ है हमारे सामने -15 बटे 45 और दूसरी संख्या है 16 बटे -48, 16 बटे -48। अब फिर से इनकी गुणा करते हैं आपस में। 15 अट्ठे 120, 0 हासिल को 12, 15 चौके 60 और 12 72। इधर गुणा करके देखते हैं कि 45 और 16 की, 16 पंजे 80, हासिल को 8, 16 चौके 64 और 8 72। तो 720 हमारे पास इधर आ गया और 720 इधर आ गया है। इसका मतलब ये संख्या समान है। इसके सामने लिख देंगे समान है। समान। नेक्स्ट देखिए लिखा है -7 बटे 21 और दूसरी संख्या दी है 3 बटे -9। इनमें फिर से ऐसी गुणा करते हैं और देखते हैं संख्या बराबर है कि नहीं, समान है कि नहीं। 9 सते 63, माइनस माइनस की संख्या थी तो प्लस में आ गई संख्या और 21 दिया 63, दोनों पक्ष में बराबर आया। ये भी 63 है और ये भी 63। इसका मतलब ये संख्या हमारी समान है।
नेक्स्ट देखते हैं क्या सवाल है हमारा। -8 बटे -14 और 13/21, 13/21 गुणा करके देख लेते हैं इसकी भी। 8 ही का इधर रख लेते हैं, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16 और 14 तिया 42 का 2 का हासिल 4, 14 कम 14 और 4 18। तो हमने देखा ये संख्या, ये पक्ष एक तरफ 168 संख्या आई है और एक तरफ 182 आई है। इसका मतलब ये दोनों पक्ष समान नहीं है, ये पक्ष दोनों समान नहीं है। हमें तो वो पक्ष पहचानने थे कि कौन कौन से जोड़े हमारे समान हैं। ये वाले जोड़े ख और ग समान हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। जी, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बहुत अच्छी बात है, संख्या रेखा समझनी है जो हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। संख्या रेखा को आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक रेखा, ये संख्या रेखा बना लेते हैं यहाँ पर, जिस पर पूर्णांकों को दर्शाया गया होता है। मान लीजिए ये यहाँ पर 0 है बीच में, तो इससे इधर हमारे धनात्मक संख्याएं होती हैं, इधर ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1, इधर लिख लेते हैं हम 2, और ये संख्या तो आगे तक चलती रहेंगी। इधर 1 लिख लिया हमने, ये कहीं का आएगा माइनस का, और ये क्या आएगा इधर 2 प्लस माइनस का, 2 भी माइनस का होगा। सबके बीच में कोमा लगा देंगे, इनको अलग अलग करना है। चलिए अब देखते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित करना है 3/4। 3/4 का मतलब हो गया पौन, यानी एक संख्या के 3 हिस्से, जिसके हमने 4 टुकड़े किए थे उसके 3 हिस्से। तो यहाँ पर 1 आ गया हमारा, 1 तक इसको लेंगे और इसके 4 बराबर हिस्से करेंगे। 2 हो गई, 1 यहाँ पर निशान लगाइए, डॉट लगाइए, 1 यहाँ पर। अब ये देखिए आप, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये, एक ये और एक ही, 4 हो गए। तो हम एक संख्या को क्या कहेंगे, किसी पूरी चीज़ के अगर हमने 4 हिस्से किए हैं तो एक हिस्से को हम कहते हैं 1/4, 2 हिस्सों को कहेंगे 2/4, 3 हिस्सों को कहते हैं 3/4 और 4 हिस्सों को कहेंगे उस चीज़ के 4/4। तो यहाँ 0 है, 0/4 इनको लिख लेते हैं एक बार। फिर यहाँ 1/4, फिर 2/4 और 3/4 और फिर 4/4। हम पहुँच गए संख्या 1 तक, 4/4। हमें निरूपित क्या करना है, हमें निरूपित करना है 3/4। तो देखिए जहाँ 3/4 आया वहाँ पर हम कुछ भी संख्या लिख लेते हैं, x, y या a लिख लेते हैं। हम यहाँ पर हमने लिख लिया a। तो जो a यहाँ डॉट पे आया हुआ है, ये a बिंदु जो आया हुआ है, a बिंदु संख्या रेखा पर 3/4 को निरूपित कर रहा है। हम लिखेंगे यहाँ पर बिंदु a संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर 3/4 को निरूपित करता है। ओके, क्लियर। अब देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास दिया है 3/5। अब उसी एक संख्या जहाँ हमने 4 हिस्से किए थे यहाँ पर अब 5 करेंगे और उसमें 5 3 हिस्सों को दर्शाना है। नेक्स्ट बना लेते हैं एक संख्या रेखा, इसके लिए बना लेते हैं। ये हो गई हमारी संख्या रेखा, ये हमारा 0 है इस डॉट पर यहाँ पर, और यहाँ पर हमने 1 लिखा, इधर 2 लिख लेते हैं। ऐसे ही आप भी लिखेंगे। ये संख्या रेखा बनानी है, याद कीजिए आपने कक्षा 6 में कैसे अध्ययन किया था संख्या रेखा का। तो चलिए अब हमें क्या करना है, 3/5, 5 यानी एक पूरी चीज़ के 5 हिस्से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 है ये संख्या, इसके 5 हिस्से हमें करने हैं। 1 5 बराबर हिस्से, 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और ये 5 हिस्से हमने इसके कर लिए हैं। तो हमें संख्या रेखा पर 3/5 को दर्शाना है।
तो आइए लिखते चलते हैं इसको। 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। अब कौन से बिंदु को दर्शाना है हमें? 3/5 को, ये वाले बिंदु को, ये यहीं पर हम ए लिख देते हैं ऐसे ही। अब यहाँ पर जो ए डॉट है हमारा, ए बिंदु जो है ये 3/5 को दर्शा रहा है। हम कहेंगे यहाँ पर ए बिंदु या बिंदु ए संख्या रेखा पर, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिंदु ए 3/5 को निरूपित करता है, निरूपित करता है। नेक्स्ट सवाल देखते क्या है? 5/8। फिर से संख्या रेखा बना लेते हैं। ये 0 है हमारा, 1 2, फिर इधर से -1 और -2। हमें अब इसी पूरे हिस्से के 0 से लेके 1 तक जो हमारा एक टुकड़ा है, ये एक संख्या, यहाँ तक इसके 8 हिस्से कर लेने हैं। कितने? 8, 2, 4 और ये 8। इनमें से प्रत्येक टुकड़ा कहलाएगा, पहला टुकड़ा कहलाएगा जिस पूरी संख्या, पूरी चीज़ की, पूरी वस्तु के हमने 8 टुकड़े किया, तो एक हिस्से को कहते हैं उसके 1/8। 2 को कहेंगे 2/8, 3 को कहते हैं 3/8, 4 को कहेंगे 4/8 और हमें दर्शाना है 5/8, तो 5 हिस्से उसके कहेंगे 5/8। तो ये जो बिंदु आया इसको हम ए रख देते हैं, इसका नाम। हम कह सकते हैं अब कि बिंदु ए संख्या रेखा पर 5/8 को निरूपित करता है। बिंदु ए 3/8, 5/8, 5/8 को निरूपित करता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दिया है, इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट, स्क्रीन थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। जी, संख्या है हमारे पास 3/16। अब वही संख्या रेखा, ध्यान दीजिए, 0, फिर 1 2, इसी तरह से -1 -2। अब फिर यहाँ से हमें 0 से लेके 8 तक इसके 16 टुकड़े कर देने हैं। सोलह टुकड़े हमने इसके कर लिए हैं। अब हमें कितने दर्शाने हैं? 3/16। आप जानते हैं कि एक टुकड़ा इसका कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा, ये एक बिंदु जो कहलाएगा वो कहलाएगा 1/16। जब हम किसी पूरी वस्तु के 16 टुकड़े करते हैं तो उसके एक हिस्से को कहते हैं 1/16। 2 हिस्से कहलाएंगे उसके 2/16 और 3 हिस्से कहलाएंगे उसके 3/16 और 3/16 हमें दर्शाना है। तो ये आ गया हमारा बिंदु, इसका नाम रख देते हैं ए। तो यहाँ पर इस संख्या रेखा पर बिंदु ए 3/16 को निरूपित करता है। आप लिखेंगे यहाँ पर बिंदु ए 3/16 को निरूपित करता है। निरूपित करता है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित परी में संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन से असमान हैं। पहला सवाल दिया है हमारे वहाँ, पहले दिया क्या पर -8/24 और दूसरी संख्या दी है इसमें 7/-21। इसको भी ऐसे पता कराइए हम इसके लिए
गुणा करेंगे इसमें। आइए देखते हैं, ये रफ का कार्य है। 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 14 और 2 16। अब इधर से देखते हैं, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। ध्यान दीजिए ये माइनस का था और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये दोनों संख्याएं समान हैं। तो इसके सामने हम लिखेंगे यहाँ पर समान है। ये रफा कार्य है, आप रफ पर करेंगे, यहाँ लिखेंगे समान है। नेक्स्ट संख्या दी है -15/20 और 25/-30। इसमें भी ऐसे ही गुणा करके देखते हैं, पता करते हैं संख्या समान है कि नहीं। देखते हैं, 15 तिया 45, अलग से भी आप गुणा करके देख सकते हैं, और 0 की 0। नेक्स्ट देखिए, 25 दूनी 50 और 0 500 हो गए, यानी ये संख्या 450 हो गई हमारी, 450 और ये 500, तो ये संख्या समान नहीं है। तो क्या लिखेंगे इस पर? असमान। नेक्स्ट जोड़ा है हमारे पास में 0/-7 और दूसरा है 0/4। गुणा करके देखते हैं, 0 की 4 में गुणा करेंगे 0 और -7 की 0 में गुणा करेंगे 0, क्योंकि 0 जिसमें भी संख्या में आप गुणा करोगे वो उसको 0 कर देता है। तो ये संख्या भी हमारी समान हुई, ये समान है। हमें लिखना नहीं है, केवल यादगार के लिए वैसे ही लिख रहे हैं हम, समान है। हमें तो केवल असमान संख्या का पता लगाना है, वही हमारा उत्तर होना है। यही हमारा इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है -6/10 और दूसरी संख्या है 9/-15। चलिए गुणा करके देखते हैं इसकी। 15 छिके 90, ये माइनस के थे दोनों, तो प्लस के हो गई। 10 निम 90, तो ये संख्या भी समान है, ये संख्या भी समान है। तो हमारा उत्तर क्या आया इसमें सॉल्यूशन? 1 ख वाला। ये हमारी संख्या असमान है, जो उन्होंने असमान जोड़ा पूछा है, यही है हमारा असमान संख्या, असमान जोड़ा। तो ये ओके स्टूडेंट्स, आप इस एक्सरसाइज का अच्छे से अध्ययन करेंगे और फिर मिलते हैं कल एक नई एक्सरसाइज के साथ में। बाय, हैव ए गुड डे।